Hi, welcome to The Foodie. I am Sid Kuller and today we're going to make broccoli and almond soup. Broccoli is very good for people जिनको hypertension या blood pressure हो. उसमें बहुत कम fat है, थोड़ा fiber है, थोड़ा protein है. It is a very healthy vegetable. अब जैसे आपको दिख रहा है, मैंने ब्रोकोली को 3 पोर्शन में डिवाइड किया है. एक तो उसका हेड है या फ्लोरेट्स, दूसरा इसका जो नीचे वाला हिस्सा है स्टॉक, और जो स्टॉक के अंदर जो टेंडर सा एक हिस्सा आता है वो है इसका इनसाइड वाला. वो मैंने तीनों अलग अलग कर रखा है. ये जो साइड में स्टॉक्स हैं इनको हम खा नहीं सकते हैं, इनमें बहुत फाइबर होता है, इनको पकाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इसमें फ्लेवर फिर भी होता है. इसलिए अब इनको निकाल के वी विल यूज इट टू मेक अ ब्रोकोली फ्लेवर्ड स्टॉक. तो अब 2 पार्ट्स बचे. वी हैव द स्टॉक एंड वी हैव द फ्लोरेट्स. तो ये हमारा सारा फाइब्रस पोर्शन है. फाइब्रस माने जो हम मुंह में चबाते जाएंगे लेकिन कभी swallow नहीं कर पाएंगे. So we have to remove that from the sides by trimming it like this. We can use this in salads, we can use this in sabzis, we can use this raw in soups. हर जगह इसको यूज कर सकते हैं. अब आप सोचिए कि ये जो चीज है, it has got nutrition, it has got flavor, it has got taste, it is easy to use. अब इसको कितनी बार हम लोगों ने डस्टबिन में फेंका है? No more. Now all we have to do is इसको बस हल्के से चॉप कर देंगे. ये हमारे हो गए फ्लोरेट्स प्यूरे करने के लिए, सूप में डालने के लिए, और ये हो गए गार्निश के लिए. रेडी? तो अभी आई हैव गॉट 2 थिंग्स हैपनिंग ओवर हियर. एक तो आई हैव गॉट अ पैन हीटिंग एंड आई हैव गॉट माय वाटर बॉइलिंग. फिर उसके अंदर जस्ट पुट अ लिटिल बिट ऑफ ऑयल. अब इसके बाद क्या करना है, ब्रोकोली का नीचे वाला हिस्सा था वो हम काट के वी आर गोइंग टू फ्राई इट अ लिटिल बिट इन दिस. इसको थोड़ा हिलाते रहेंगे. फ्राई करने के बाद हल्का सा इसमें से फ्लेवर निकल आएगा और फिर उसी चीज को हम इस पानी में डाल देंगे ताकि उसका जो एक्स्ट्रा फ्लेवर निकल आया है वो सारा पानी के अंदर समा जाएगा. एंड देन वील हैव समथिंग लाइक अ स्टॉक व्हिच वी विल यूज टू मेक द सूप. अब इसका कलर गाढ़ा हो जाता है और ब्रोकोली की ब्यूटीफुल सी खुशबू आने लग जाती है. दैट्स व्हेन वी नो दैट इट इज रेडी. धीरे धीरे करके हल्के से, क्योंकि नहीं तो ये पानी उछलेगा, वी विल जस्ट पुट इन द ब्रोकोली फ्लोरेट्स इनसाइड द बॉइलिंग वाटर. हल्की आंच पर लगभग 10-15 मिनट, ताकि इसका जो हम फ्लेवर है सारा का सारा स्टॉक के अंदर, पानी के अंदर निकल आएगा एंड इट विल टेस्ट एब्सोल्युटली वंडरफुल. सो व्हेन द कलर स्टार्ट्स रिड्यूसिंग अ लिटिल बिट, थोड़ा सा डल होने लग जाता है, दैट्स व्हेन वी टेक इट आउट ऑफ द वाटर. रिमेंबर, इसको पानी वेस्ट नहीं करना है क्योंकि सारा का सारा फ्लेवर इसके पानी में है. वी सेपरेटेड द ब्रोकोली फ्लोरेट्स जिसको हमको अभी ब्लैंच करना है. थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी डाल देंगे and after it boils we'll add the broccoli florets to this and blanch them and cook them a little bit in this water. Now as you can see, अंदर डालते ही इनका कलर गाढ़ा हो रहा है. The color becomes a beautiful emerald green. Now we'll take it out of there. इनको ज्यादा देर रखें तो इनका सारा जो बढ़िया कलर आ रहा है ना, वो सारा चला जाएगा. Now we're going to puree the almonds. Actually not as much of a puree as grind it really fine as we can. और इस process को help करने के लिए we will add a little bit of water to it. You can make this as fine or as rough as you want. Now I like it something like this texture. It's not absolutely fine, लेकिन थोड़ा सा बाइट आता है, थोड़ा सूप में टेक्सचर आ जाता है. एंड नाउ आई एम गोइंग टू ऐड अ लिटिल बिट ऑफ बटर टू द पैन. बटर इज ऑलवेज अ नाइस थिंग टू ऐड, बट यू हैव टू बी केयरफुल बिकॉज इफ योर पैन इज टू हॉट, योर बटर विल वेरी क्विकली बिकम ब्राउन एंड योर पैन माइट जस्ट कैच फायर. You never know, it happens. So I'm going to swirl the butter around a bit, right there, and we'll wait for it to melt a little bit. Now we will add the onions to this, and now I'm going to add the garlic and the green chilies. Now you can do this till onions become slightly transparent, translucent, या वो थोड़ा pink color हो जाए, something like that. Now into this we'll put the same liquid जिसमें हमने ब्रोकोली को ब्लैंच किया था, जिसको हमने ब्रोकोली स्टॉक्स को बॉईल किया था. इसको मैंने साइड में थोड़ा गरम रखा है बिकॉज इट विल रिड्यूस माई कुकिंग टाइम अ लिटिल बिट. अब इसको फ्लेम को थोड़ा सा हाई करके
we will get this started. और इसको हम bring it to a boil now. Alright, so now this is boiling nicely. Temperature अच्छा है, सारा flavors घुल मिल गए होंगे अभी तक. And now we have this almond का जो हमने grind किया था almond paste, उसको भी मैं अंदर डालूंगा. When you're doing that, be careful. There's a lot of steam rising from here, which can burn you. इसको अच्छे से मिला दीजिए, क्योंकि कभी-कभी जो almond paste है वो छोटे-छोटे गुच्छों में इधर-उधर रह जाएगा. All right, so this has come to a nice boil, and now it's time for the broccoli puree. Make sure your heat is low. You don't want to boil this. If you boil this, सारा का सारा जो रंग है, जितनी सारी मेहनत करी थी, no use whatsoever. As you can see, the color is a beautiful green, and ये देखिए, it's got a lot of bite in there. Now, we're just going to add a few more things to this. First, we will add a little bit of salt, which I almost always forget. And then we will put that, that tender part of the broccoli जो हमने stem से निकाला था, वो हम अंदर डालेंगे. Then we'll put some freshly cracked black pepper onto it. Finally, we'll add a little bit of extra virgin olive oil. I hope you like my version of broccoli and almond soup. It is a very satisfying soup that you can have either before dinner or you can have it as a full meal. And do let me know with your comments whether you liked it or not. Today, we're going to make a brown rice and chicken pulao. All of us love our pulao, all of us love our rice. But sometime or the other we think कि शायद rice थोड़ा ज़्यादा हो रहा है. So if you're one of those who think they'd like to take another step towards healthier eating, here's this pulao which uses brown rice, chicken, a whole lot of aromatic ingredients, and a big blast of flavor. I'm sure you're going to love it. Let's begin. The first thing we're going to do in this recipe is to heat some oil and sear some chicken. तो सबसे पहले थोड़ा सा तेल. The oil is hot now, and I'm going to put some chicken inside. The chicken is browned, and I'm going to take it out now. बाद में इसको वापस पुलाव में डालेंगे. A lot of people say chicken को sear करने से उसके juices अंदर seal हो जाते हैं, जिससे the chicken becomes tastier. That's not entirely true. The chicken does become tastier, but that's because this brownness on the top is caused by a reaction that's taking place with the protein and the carbs and the heat and all of that to form a tastier sort of protein on the surface. So now you know. Now I'm going to fry some spices. उसके लिए मैं सबसे पहले थोड़ा सा तेल डालूंगा इसमें. First, some इलायची. उसके बाद cinnamon या दालचीनी. And now a couple of bay leaves. इसके बाद some अदरक. And now some green chilies. And some onions. I wish you were here to smell how different the aroma is. The rice we're using today, like I said, is brown rice. Largely speaking, a rule of thumb is that जितना कम processed food हो, जितना कम polished food हो, जितना कम उसको सजाया गया हो, most probably it's that much better for you. अब rice को इसमें डालेंगे and we'll mix it around a bit. This smells really nice, and I'm pretty sure you're going to find it different from any other pulao you've eaten. There's this whole concept we have कि या तो healthy हो सकता है या tasty. You don't have to compromise on your taste for health, and you don't have to compromise on health for taste. You can have both of them together. Start with this. मैंने राइस को हल्का सा भून लिया है. अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, a couple of more ingredients, and then we'll shut it and wait for it to cook. Now we'll put in some raisins. उसके बाद थोड़ा सा धनिया. Now some kasuri methi. And now some salt.
अब इस पूरे को अच्छे से मिला लेते हैं। I think we forgot the chicken. Give it a gentle final stir and then we'll shut it and wait for it to cook for a while. Let's see if the pulao is done. To check if it's cooked or not, बस आप वो राइस के ग्रेन्स थोड़े से टेस्ट कर लीजिए। इसका कुकिंग टाइम नॉर्मल व्हाइट राइस से थोड़ा ज़्यादा है, बट रिमेंबर इट्स नॉट गोइंग टू बी एज सॉफ्ट एज व्हाइट राइस, इसलिए अगर थोड़ा सा बाइट हो इसमें, इट्स प्रोबेबली कुक्ड। बिफोर आई सर्व द पुलाव, आई एम गोइंग टू ऐड अ लिटिल बिट ऑफ केवड़ा वाटर। और ये पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए, इसका अरोमा बहुत प्यारा है। This brown rice pulao is delicious and goes beautifully with some dahi on the side. अगर इसको आपको थोड़ा और luxurious बनाना हो तो ऊपर थोड़े से caramelized onions डाल दीजिए, बहुत बढ़िया लगेगा। Not only is this great for a tiffin or a lunch or a dinner, but the taste is good enough for you to serve it to guests at a dinner party as well. I hope you enjoy this and do tell me how it turned out.